नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विद्यालय शिक्षा में नई पहलें की प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए इस तरह के वीडियो लाता रहूं। चलिए अब हम बिना देर किए हुए प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, समग्र शिक्षा का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को कक्षा खालिस्तान से एक निरंतरता में शामिल करना है। इसका सही आंसर है 1 से 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल बच्चों को प्रकृति का अनुभव करने और बागवानी में रुचि पैदा करने में मदद करती है? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यालय पोषण उद्यान। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन एक मील का पत्थर है? इसका सही उत्तर है सर्व शिक्षा अभियान 2000। चलिए फिर देखते हैं प्रश्न, समग्र शिक्षा योजना का विज़न क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार प्री स्कूल से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के लिए सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा यह नियमित अंतराल में नहीं किया जाता। चलिए फिर देखते हैं प्रश्न, 2018-19 तक स्वीकृत कुल 5970 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने कार्यरत हैं? तो इसका सही आंसर है 4841। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न है, समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण का उद्देश्य खालिस्तान है। तो इसका सही उत्तर है लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। चलिए फिर इसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10-2 संरचना को खालिस्तान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इसका सही उत्तर है 5-3-3-4। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न, जिन्हें समग्र शिक्षा के तहत शुरू किया जा रहा है ताकि सीखने के प्रतिफलों का निष्पक्ष आकलन किया जा सके। इसका सही उत्तर है विद्यालय आधारित आकलन SBA। चलिए फिर देखते हैं प्रश्न है, योजना खालिस्तान के तहत समझ के साथ पढ़ने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग किया गया है। इसका सही उत्तर होगा पढ़े भारत बढ़े भारत। चलिए फिर आगे देखते हैं। प्रश्न है, केंद्र प्रायोजित योजना ऐसी योजनाएं हैं जो खालिस्तान सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं लेकिन खालिस्तान सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वित्त पोषित होती हैं। इसका सही उत्तर होगा राज्य संघ राज्य क्षेत्र केंद्रीय। चलिए फिर आगे देखते हैं। प्रश्न आता है, समग्र शिक्षा योजना का मुख्य बल 2T पर केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर है। एक शिक्षक है और दूसरा खालिस्तान है। तो इसका सही आंसर है प्रौद्योगिकी। चलिए फिर देखते हैं प्रश्न, किस संगठन ने अधिगम के प्रतिफलों में सुधार के लिए एक संरचना बनाने के लिए एक प्रायोगिक सर्वेक्षण किया और विद्यालय आधारित आकलन आयोजित करने का निर्णय लिया? तो इसका सही उत्तर होगा NCERT। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। प्रश्न आता है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण क्यों आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सीखने के प्रतिफलों का आकलन करना। चलिए फिर देखते हैं प्रश्न, पुनर्निर्मित समग्र शिक्षा के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उन्नयन किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 6 से 12। चलिए फिर है प्रश्न, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजना हैं। इसका सही आंसर है फर्स्ट सर्व शिक्षा अभियान, सेकंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, थर्ड शिक्षक शिक्षा। चलिए फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, परख खालिस्तान के साथ जुड़ा हुआ निकाय है। तो इसका सही आंसर है
निष्पादन और समग्र विकास का आकलन। चलिए फिर देखते हैं, प्रश्न है वास्तविक समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल। इसका आंसर है UDISE प्लस एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली। चलिए फिर देखते हैं, प्रश्न है शिक्षा को किस संविधान संशोधन में समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इसका सही आंसर है 42वें। चलिए फिर आगे देखते हैं, प्रश्न है समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालयों को मजबूत करने के लिए दिए जाने वाले वार्षिक अनुदान की सीमा है। इसका सही आंसर है 5,000 रुपये से 20,000 रुपये। चलिए फिर आगे देखते हैं, प्रश्न है कक्षा की छात्राओं को समग्र शिक्षा के तहत आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका आंसर है 6 से 12। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है समग्र शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता खालिस्तान के लिए है। इसका सही आंसर है सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है निष्पादन ग्रेडिंग संकेतक PGI स्कूली शिक्षा पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन संकेतकों पर ग्रेडिंग के उद्देश्य से है। यह ग्रेडिंग कितने संकेतों पर की जाती है। इसका सही उत्तर है 50। चलिए फिर है प्रश्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन एजेंसी क्या है। इसका सही उत्तर होगा राज्य कार्यान्वयन समिति। चलिए फिर आगे देखते हैं, प्रश्न है स्कूली शिक्षा पर सभी जानकारी प्रदान करने के लिए देश भर के 15 लाख से अधिक विद्यालयों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल। उत्तर है शगुन पोर्टल। चलिए फिर देखते हैं, प्रश्न शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी निजी विद्यालयों को आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के लिए अपनी सीटों का खालिस्तान प्रतिशत आरक्षित करना आवश्यक है। इसका सही उत्तर है 25। चलिए फिर प्रश्न आता है संशोधित समग्र शिक्षा के तहत परिवहन सुविधा खालिस्तान के लिए है। इसका सही उत्तर है माध्यमिक स्तर तक के सभी विद्यार्थी। चलिए फिर देखते हैं, प्रश्न किन कक्षाओं में बच्चों की अधिगम की उपलब्धि का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किया गया है। इसका सही उत्तर है कक्षा 3, 5, 8 और 10। चलिए फिर इसके बाद प्रश्न है निम्न में से कौन सा मध्याह्न भोजन योजना MDMS का दृष्टिकोण नहीं है। इसका सही उत्तर है अतिथि भोजन। चलिए फिर है प्रश्न समग्र शिक्षा योजना को खालिस्तान पुनर्निर्मित किया गया। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के आधार पर। चलिए फिर है प्रश्न निम्न में से कौन सा सुधार समग्र शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं है। इसका सही उत्तर है परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण। चलिए फिर देखते हैं, प्रश्न है प्रारंभिक विद्यालयों तक पहुंचने के लिए कक्षा 1 से 8 के बच्चों को समग्र शिक्षा योजना के तहत परिवहन और अनुरक्षक सुविधा के लाभार्थी कौन है। इसका सही उत्तर है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे। चलिए फिर है प्रश्न इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य अध्यापक शिक्षा के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना। इसका सही उत्तर होगा अध्यापक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में SCERT राज्य शिक्षा संस्थानों और डाइट का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन। चलिए इसके बाद प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कितने पुरस्कारों को युक्ति संगत बनाया गया है। इसका सही उत्तर है 45 पुरस्कार। फिर है प्रश्न मनोदर्पण ऐप खालिस्तान के लिए है। इसका सही उत्तर है बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता। फिर है प्रश्न ओडिशा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा को सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है। इसका सही उत्तर है मोह विद्यालय अभियान। चलिए फिर है प्रश्न समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक है। इसमें 5 घटक दिए हुए हैं। उसका सही उत्तर है घटक 1, 2, 3, 4 और 5। चलिए फिर देखते हैं प्रश्न समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से किन कक्षाओं के लिए सहयोग दिया जाता है। इसका सही उत्तर होगा पूर्व विद्यालय से 12। चलिए
फिर है UDISE का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर है स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना। इसके बाद है प्रश्न, विभिन्न परिस्थितियों में सभी राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे नवाचारी और सफल मॉडल को प्रदर्शित करके स्कूली शिक्षा को बदलने के लिए समग्र शिक्षा के तहत किसे तैयार किया गया है? इसका सही उत्तर है डिजिटल रिपोजिटरी। चलिए, इधर पर सभी प्रश्नों के उत्तर खत्म हो चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आए प्रश्नों में से कोई 20 प्रश्न आपको प्रश्नोत्तरी में देखने को मिलेंगे, जिसका उत्तर देकर आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।